हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके वार्षिक परीक्षा 2023 क्लास 9th के लिए जो विज्ञान का पेपर आने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है ना। अभी तक हम इससे पहले जो 7 चैप्टर है उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं और जिन जिलों में साइंस का पेपर हुआ उनसे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आया है और आपके जिन जिलों में पेपर होने वाला है इससे बाहर क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं है। ठीक है ना। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके सभी सब्जेक्ट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स है, ओरिजिनल पेपर्स है, वो सारे आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करते ही आप उस पूरी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। इस वीडियो के जब नीचे जाएंगे आप डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और वेग समय का ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। क्या होता है? इससे भी त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है ना। पहले में बी, दूसरे में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखिए, विस्थापन के लिए निम्न कौन सी बात सही है? ध्यान रखिए, विस्थापन होता क्या है? विस्थापन, मान लीजिए ये पॉइंट है, कोई आदमी यहाँ से ऐसे चलता हुआ इस जगह पे आया है। ठीक है ना। तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सीधी जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। और ये घूम के जो इतना ट्रेवल किया है, मान लीजिए 10 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है। ठीक है ना। सीधी दूरी 2 किलोमीटर और घूम के आने में लगे 10 किलोमीटर, तो ये तो कुल दूरी हो गई। ठीक है ना, जिस पाए। और जो दो बिंदुओं के बीच में एकदम सीधी दूरी होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है। तो क्या देखिए, यह शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है। पहली बात ये गलत है। क्यों? मान लीजिए कोई आदमी अपने घर से गया, मार्केट गया, यहाँ सामान लेके वापस किसी दूसरे रास्ते से चाहे कहीं आए, वापस घर पे आया, तो इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है। शुरुआती बिंदु पे वापस वहीं आ गया जहाँ से गया था, तो विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा है क्या, इसका जो परिमाण है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता। जैसे देखिए, ये व्यक्ति है, कोई यहाँ बिंदु पे गया, ये इधर गया, विस्थापन तो ये कम, मान लीजिए 5 किलोमीटर तय की, यहाँ 3 किलोमीटर, तो विस्थापन हमेशा कुल दूरी से कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। मान लीजिए आदमी सीधा गया, सीधे ही वापस आ गया, तो 3 किलोमीटर उसका विस्थापन हुआ। अगर यहाँ गया 3 किलोमीटर विस्थापन हुआ, तो विस्थापन या तो बराबर हो सकता है दूरी के, नहीं तो कम हो सकता है, लेकिन दूरी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही सेंटेंस कैसे हो गए? गलत हो गए। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चाल और वेग में अंतर बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि चाल क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। कहने का मतलब इसके अंदर निश्चित दिशा आ जाती है। जब दिशा की बात होगी तो वेग होगा और किसी भी समय में चली गई जो दूरी होती है उसे चाल कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें दिशा की जरूरत नहीं थी, इसलिए चाल एक अदिश राशि होती है, इसमें दिशा चाहिए इसलिए सदिश राशि है। ठीक है ना। इसे व्यक्त करने केवल परिणाम, परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नंबर्स, जैसे 2 किलोमीटर पर आर। ठीक है ना। यही चीज़ चाहिए खाली, लेकिन इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तो चाहिए, साथ में दिशा भी होना आवश्यक है। ठीक है ना। और इसका मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। कहने का मतलब अपने जो चाल होती है ना, वो कभी ज़ीरो या माइनस नहीं हो सकती, जबकि वेग है वो माइनस हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, सब हो सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन, हालांकि आपको इससे सरल क्वेश्चन ही मिलेंगे, इससे टफ क्वेश्चन मिलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना। देखिए, आपके जो पेपर हुए उनमें देखिएगा, जितने भी पेपर हुए उनमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। साइंस के न्यूमेरिकल है वो। ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आपको बस 3 जो अपने गति के समीकरण है वो आने चाहिए, बाकी खेल खत्म पूरा चैप्टर। ठीक है ना। देखिए क्या पूछा है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है। जब चलना प्रारंभ किया तो ध्यान रखिए, एक होता है यू, एक होता है वी। अब अपने अल्फ़ाबेट यानी ABCD में सबसे पहले कौन आता है? यू आता है, वी? तो हम कहेंगे यू आएगा, फिर वी आएगा, फिर WXYZ आता है ना। तो जो पहले आता है वो प्रारंभिक होता है, तो यू हमेशा प्रारंभिक वेग होगा। याद रखने का तरीका, वी, क्योंकि यू के बाद वी आता है तो अंतिम वेग हमेशा क्या होगा? अपना वी होगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ मिस प्रिंट है, थोड़ा वाई लिख दिया गया है। ठीक है ना। वी होगा। ठीक है ना। तो क्या पता लगा, अगर गाड़ी चलना प्रारंभ हुई इसका मतलब शुरुआती वेग उसका 0, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये ऐसे लिखो, या पहले बात कर चुके हैं, मीटर सेकंड और माइनस ऊपर पावर घात 1 लगा दो, माइनस का 1। ठीक है ना। ये भी चलेगा। ठीक है। अब देखिए कि आपकी प्रारंभिक गति कितनी होगी? 0 होगी। बिल्कुल ठीक है। एक समान त्वरण, जब भी त्वरण आए, त्वरण होता है अपने ए।
ठीक है ना। त्वरण क्या होता है ए, और इसको हमेशा मीटर प्रति सेकंड में शो करते हैं, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है त्वरण का मात्रक, या तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दो या मीटर सेकंड और माइनस में 2 ऐसे घात 2 लग जाएगी, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए त्वरण आपको क्या दे रहे हैं, त्वरण के साथ एक समान त्वरण के साथ चलती हुई 10 मिनट में टाइम दे दिया, समय कितना दिया है, टाइम दिया 10 मिनट, ठीक है। और ये जो किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग हासिल कर लेते हैं, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, मतलब ए पता करना है। तो आपने कहा दिया क्या है, हमें पता है यू पता है, हमें वी पता है, क्योंकि अंतिम वेग जो लास्ट में गाड़ी यहाँ 0 से स्टार्ट हुई और 10 मिनट बाद है ना वो इस चाल को हासिल कर लेती है। तो हमने शुरुआत वाले पता, लास्ट वाले पता, और हमें टाइम पता है। तो बताइए गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, हम कहेंगे पहला समीकरण, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कैसा है, समीकरण तीनों आपको याद होने चाहिए। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए अच्छा यही इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि देखो हमारे पास u है, v है और t है, तो हम a आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। बाकी के बारे में हम आगे बात करेंगे कि वहाँ पर वो समीकरण क्यों लगाए हमने, ठीक है ना। सबका एक कारण होता है, ठीक है ना। साइंस में हर जो चीज़ होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, जिससे अपने पास 3 चीज़ें पड़ी, एक निकालनी तो आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। अब हमने कहा कि रेलगाड़ी का जो वेग है वो कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। इसका मतलब इस प्रति घंटे को हमें बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में। तो इतना ही ध्यान रखिए, जब भी आपको ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, इससे आपको एक छोटी वैल्यू बनानी, यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको हमेशा 5/18 से गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। तो इधर लिख देंगे हम कितना 40 और 5/18 से सॉल्व करेंगे, तो अपने ये वाला मिलेगा हमें, ठीक है ना। अच्छा 5/18 कहाँ से आया, ये अगर दिक्कत है तो देखिए किलोमीटर हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। तो किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, ठीक है ना। मीटर बनाना था और सेकंड बनाना, सेकंड होते हैं 60, ठीक है। अब सेकंड तो 1 मिनट में 60 हुए, और 1 घंटे में मिनट भी 60 होते हैं, तो ये हो जाएगा। अब 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ऊपर बच गया अपने नीचे आ गया 36, ठीक है ना। अब मैं लिख देता हूँ ऊपर 10 है नीचे 36 है ना, ऊपर 10 नीचे 6 छंग 36, ठीक है। अब इसको सॉल्व 2 से काट सकते हैं, तो ये हो गया 5 बार और ये हो गया 18 बार, इसलिए 5/18 से हम इसको गुणा करवाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें अगर इसको 5/18 कब बनाते हैं, जब मीटर प्रति सेकंड चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, तो 18/5 से गुणा करवाते हैं, बिल्कुल इसका उलट देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास समय पड़ा है, समय क्योंकि 10 मिनट था, मिनट नहीं रख सकते, हमें यहाँ सेकंड और मीटर ही चाहिए हर बार, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने चेंज कर दिया, क्योंकि 10 मिनट, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसका गुणा हम कर लेंगे 10 से, तो कितना आएगा आपने 600, ठीक है ना, 600 आ जाएगा। ये 600 सेकंड लिख दिया, यहाँ 6 गलती से लिखा हुआ, 600 हो गया। अब देखिए समीकरण, पहले समीकरण के अनुसार वैल्यू रख देंगे, v हमें पता है, हमने रख दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता था अंतिम वेग क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया, और u शुरुआती वेग 0 था, ठीक है। a हमको निकालना था और t अपने पास 600 था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो a अपने आ गया 1 कितना आ गया 54, ठीक है ना, 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा जहाँ भी त्वरण होगा वहाँ हर बार मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लगाना है, ठीक है ना, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ हुई, चलो पता लग गया u 0 होगा, ठीक है, डन है। फिर बोला है कि 2 मिनट पश्चात 2 मिनट तक वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तो ये a का मान मिल गया, ये समय मिल गया। देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, मतलब ये त्वरण है, ठीक है, ये समय है, विराम अवस्था से स्टार्ट हुई है। तो प्राप्त की गई चाल, एक तो हमको चाल जो अपने अंतिम है, प्राप्त की गई चाल मतलब अंतिम चाल निकालनी है, जो लास्ट वेग होगा, अंतिम वेग होगा, वो क्या होगा, ठीक है ना। u अपने पास 0 है, क्योंकि शुरुआत में 0 से स्टार्ट हुई गाड़ी, ऐसा बोला है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमने कहा बस का त्वरण हमें पता है और प्रारंभिक चाल हमको पता है, ठीक है, और अपने को समय पता है। तो हम पहले समीकरण, गति का जो पहला समीकरण, उससे हम अपना क्या निकाल देंगे, अंतिम वेग, ठीक है ना, जो कि अपने ये आ गया,
ठीक है ना। वैल्यू रखेंगे सीधी सी, u अपने 0 था, a की जगह 0.1 रख दिया और t की जगह 120 रख दिया, ठीक है, उत्तर आ गया। अपने अभिष्ट चाल आ गई, अभिष्ट चाल कहने का मतलब जो v था वो आ गया, ठीक है, यहाँ ये लिख रखा है, ठीक है, जो हमें ये प्राप्त हो चुका है। अब अगला एक तय की गई दूरी भी बताइए। अब ये दूसरे समीकरण से सॉल्व होगी। दूरी को यहाँ से डिस्टेंस से नहीं लिखते हैं इन फॉर्मूले में, क्या लिखते हैं, s से लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा समीकरण होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है ना, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो तीसरा समीकरण उससे निकाल सकते हैं, कैसे, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2as, इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों एकदम परफेक्ट है, दोनों से इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम अपने पास गिवन है इसलिए ये बेस्ट है, इससे आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो यू वी दोनों पढ़े हैं, त्वरण भी पढ़ा है और इससे भी इजीली निकल जाएंगे, दोनों से ही निकाला जा सकता है इसको, ठीक है। तो हमने सिंपल से इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, ठीक है ना। एस निकालना था, यू 0 था अपना, टी जो टी टाइम था उसकी जगह 120 लिख दिया, प्लस लिख दिया 1/2 लिख दिया, त्वरण अपना 0.1 था और टी स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो 720 मीटर आ गया आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, ब्रेक लगाए जाने पर देखिए ये मीटर सेकंड, इसका मतलब इसको 100% हमको चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर घंटा है तो इसको हम चेंज किस में करेंगे, मीटर प्रति सेकंड, मतलब 5/18 से इसको गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर हमको त्वरण दे रखा, एक समान त्वरण से चल रही है, तो रेलगाड़ी विरामावस्था आने से पहले कितनी दूरी, एक तो हमको एस निकालना भाई, ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और गाड़ी कब, ये बोला कि इस गति से, जब इन्होंने 0 से स्टार्ट हुई गाड़ी, सही बात है, लेकिन इन्होंने कहा जब इन्होंने चाल देखी ना तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसका मतलब शुरुआती जो स्पीड थी ना वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब ये तर्क मत लगाना कि भाई गाड़ी तो 0 से स्टार्ट हुई, भले ही 0 से स्टार्ट हुई हो, लेकिन प्रारंभ में जब उन्होंने अपनी चाल काउंट की, जब देखी तो ये थी, तो ये प्रारंभिक ये हो गई। और कह रहे हैं कि ब्रेक लगाया, त्वरण पड़ा है, ब्रेक लगाया मतलब बाद में रोकी गाड़ी, तो अंतिम चाल अपनी क्या होगी, 0 मीटर हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर दिया सिंपली, ठीक है। त्वरण अपने को दिया हुआ है, अपने को एस निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि इसके अंदर आप कैसे निकाल सकते हो, हमने कहा अगर हम दूसरा समीकरण लगाएं जो हमने अभी बात की, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो ये लगाएं तो इसमें टी अपने पास है नहीं, इसका मतलब इस फॉर्मूले से हम यहाँ से दूरी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम थर्ड वाला यूज़ करेंगे, कौन सा, जिसमें हम लिखते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि अपने पास u है, v है और a पड़ा है, ऐसे निकालना है खाली, सिर्फ अपने समीकरण में वैल्यू रखी और उत्तर, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे देखने को आपको एग्जाम में बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको भी। विरामावस्था से सरल रेखीय गति में ये त्वरण दे दिया हमको, ठीक है, और ये समय दे दिया, इतने समय तक सेकंड तक चलिए। तो देखिए क्या दे रखा है, प्रारंभिक चाल, क्योंकि इसने बोला विरामावस्था से स्टार्ट हुई, मतलब u बराबर 0 मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। त्वरण दे रखा है, समय अंतराल इन्होंने दे रखा है 8 सेकेंड। ज्ञात क्या करना, अपने से तो पूछा कितनी दूरी तय की, तो हमसे दूरी तय की, तो क्या क्या चीज़ें दी हुई है देखो। तो हमने कहा एक तो अपने को u पता है, a पता है, t भी पता है, इसका मतलब हम समीकरण कौन सा लगा सकते हैं, दूसरे वाला, ध्यान रखिए, जिसमें समय दिया वो तब दूसरा लगा दो, नहीं तो फिर तीसरा लगा दो। तो दूसरे समीकरण में आपने सिर्फ मान रखे हैं और आपने उत्तर निकाल दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में इतने ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में मिलते हैं जल्दी, आपको इसके तुरंत बाद ही वीडियो मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों के एग्जाम है वो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपके क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग होगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।